जय भीम साथियों। संसद में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वह अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा, अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनके अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सकपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वो इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माने जाने लगा। कैसे उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई, क्यों बाबा साहेब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, और आखिर में तो वह अपना धर्म ही बदल बैठे और बौद्ध धर्म अपनाया, और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थीं जिन पर काफी विवाद हुआ था। आज जानेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ी ऐसी कुछ अनसुनी अनकही 50 बातें। लेकिन उसके पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। और मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अंबेडकर 14वीं और आखिरी संतान थे। मां भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती हैं। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए कोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि बच्चे कौन सी ट्रेन से आने वाले हैं। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे यह बता देते हैं कि वह महार जाति के दलित हैं। यह सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पर्श वर्ग के हैं और वह इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे 2 गुना किराया मांगा और कहा, बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी। और वह बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा, क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से बाल या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वह हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव के कर्म इतने अच्छे थे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव अंबेडकर नाम के टीचर थे, जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे, और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया था, ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए।
अब यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहाँ भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसीलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वो पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव की शादी रामाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह होती है। और भीमराव अंबेडकर के जीवन में कुछ घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर्स में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली, जिसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। लेकिन स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहां भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मूकनायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वो इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि अब अपना हक पाने के लिए उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तरह वो अपने जमाने के भारत के संभवतः सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ाई से काफी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गुथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 8000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो उन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का अड्डा हुआ करता था। जब हम वहां पहुंचे तो लोग उनके चारों तरफ इकट्ठा होने लगे, लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर तकरीबन 2 दर्जन किताबें खरीदी। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद वह अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वह मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह जैसे ही घर पहुंचते अपने पुस्तकालय में चले जाते। उनके पास कपड़े बदलने का समय तक नहीं होता था, फिर वह एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। अंबेडकर जी अपने स्टूडेंट्स से कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। खैर, बाबा साहब अंबेडकर की लाइफ जर्नी पर वापस आए तो वर्ष 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हिताकरणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम दलित विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वह कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1927 का महार सत्याग्रह हो, गोलमेज सम्मेलन हो या फिर संविधान सभा में दलित अधिकारियों के लिए आवाज उठाना। इस बीच उन्होंने यह बात नोटिस करी कि महार जाति जिस हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती हैं। इसलिए उन्होंने 13 अक्टूबर 1935 के दिन नासिक में आयोजित एक सभा में उन्होंने यह घोषणा की कि वह हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं।
पहले तो महार जाति के कुछ लोगों को झिझक हुई, लेकिन 1936 में बाबा साहब ने महार सम्मेलन में मुक्तिकोण थे यानी मुक्ति क्या है नासिक में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने तर्क के साथ समझाया कि दलितों को अपना धर्म परिवर्तन क्यों करना चाहिए। लेकिन अगले 20 साल तक वह यह तय नहीं कर पाए कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। शुरुआत में बाबा साहब का झुकाव इस्लाम धर्म की ओर था, फिर उन्हें आर्य समाज और सिख धर्म अपनाने का भी सुझाव दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास को समझने की कोशिश की और दुनिया के कई धर्म तलाशे, लेकिन फिर 1955 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला लिया। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना, तो इस सवाल का जवाब उन्होंने खुद अपने आर्टिकल बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू, ईसाई, इस्लाम और बुद्ध धर्म की गहरी तुलना करने के बाद कहा कि बुद्ध किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद ईश्वर नहीं बल्कि एक इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने एक इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और इससे काफी ज्यादा वह प्रभावित हुए। इसके अलावा बौद्ध धर्म में बाबा साहब को बाकी धर्मों से ज्यादा तार्किकता और गलती करने की गुंजाइश भी दिखी। इसके अलावा उन्होंने अपने इस लेख में कई बातों का उल्लेख किया है, इसे अपना लिया था। इसलिए 14 अक्टूबर 1956 के दिन बाबा साहब अंबेडकर अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ नागपुर में पूरे विधि विधान से बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। इस दौरान उन्होंने 22 ऐसी प्रतिज्ञाएं ली थीं जिन पर पूरे देश में विवाद हुआ था। साथियों, यह प्रतिज्ञाएं सही हैं या गलत, यह तय करना हमारा फैसला नहीं है और ना ही हम इसके समर्थन में हैं, बल्कि हमारा काम आपको सिर्फ इतिहास के बारे में बताना है। तो चलिए उनमें से कुछ प्रतिज्ञाएं के बारे में जानते हैं। मैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में ना विश्वास रखूंगा और ना पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण जो भगवान माने जाते हैं उनमें आस्था नहीं रखूंगा। मैं गौरी और गणपति और अन्य देवी देवताओं में आस्था नहीं रखूंगा। मैं भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करता। मैं कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं हिंदू धर्म का त्याग करता हूं, जो मानवता के लिए हानिकारक है, और मुझे विश्वास है कि मैं धर्म परिवर्तन द्वारा फिर से जन्म ले रहा हूं। डॉक्टर अंबेडकर की इन प्रतिज्ञाओं ने हिंदू धर्म के उनके समर्थकों को ठेस पहुंचाई थी और धर्म परिवर्तन ही उनके जीवन की इकलौती सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है। चलिए अब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यूज, जिस पर टिकी है उस संविधान के बनने के पीछे की अनसुनी कहानी। तो 9 दिसंबर 1949 के दिन 299 सदस्यों वाली संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस सभा ने 1946 से 1949 के बीच उथल-पुथल भरे सालों में काम किया। इस दौरान देश में कई बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए और देश का बंटवारा भी हुआ। इस कारण भारत और पाकिस्तान के बीच मानव इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी संकट पैदा हुआ। इस दौरान भारत में 550 से ज्यादा रियासतों का मुश्किल भराई का काम भी संपन्न हुआ था। ऐसे में संविधान बनाना काफी मुश्किल था, जिसके लिए उस समय देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। लेकिन कहा जाता है कि संविधान बनाने का 90% काम बाबा साहब अंबेडकर ने अकेले किया था। लेकिन उन्होंने कभी इसका श्रेय अकेले नहीं लिया। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। 1 सदस्य थे। अमेरिका में तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। 1 या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे।
और शायद सेहत की वजह से शामिल ना हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं के मसौदा तैयार करने का सारा भार पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं, हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। लेखक अशोक गोपाल के हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी पर लिखी किताब, जिसमें उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक को तैयार किया। इसके प्रारंभिक निर्माण के दौरान ही 2500 से ज्यादा संशोधन किए गए थे। बताया जाता है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी अंबेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया। संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और 26 नवंबर और 1949 को भारत का संविधान पारित किया गया और अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में जाना जाता है, जिसके अगले साल यानी 26 जनवरी 1950 के दिन भारत में दुनिया के इस बड़े संविधान को लागू किया गया। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। वहीं 6 दिसंबर 1956 के दिन बाबा साहब के निधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि संविधान बनाने में डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया और ना ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। तो दोस्तों, यह थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन की कुछ अनकही अनसुनी कहानियां। अगर आप भी बाबा साहब के जीवन के संघर्ष, मेहनत और विचारधारा से प्रभावित हैं, दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।